अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आफियत से होंगे फैमिली। गाइज़, आज मुझे इस एपी पर आप लोगों का बहुत बल्कि बहुत से भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस चाहिए, वरना ये एपी तो मैंने 7 दिन के बाद दे दी है। नेक्स्ट एपी मैं 1 माह के बाद दूंगी, आराम सुकून से अपने पेपर देने के बाद। सो अगर आप लोगों को इस 1 माह के अरसे में एपिसोड चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देना होगा, क्योंकि भाई आप लोगों का रिस्पांस ही मुझे न्यू एपी लिखने पर मजबूर करेगा। क्योंकि मैंने जितना भी इस नावल को लिखा है, आप लोगों ने इतना सा भी रिस्पांस नहीं दिया। हालांकि फिर मेरी हिम्मत देख लें कि मैंने रिस्पांस के बावजूद ना मिलने के बावजूद मैंने इस नावल को इतना अच्छा अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है कि आप लोगों को पसंद आए। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं या अभी जिन लोगों ने स्टार्टिंग वाली एपिसोड पढ़ना स्टार्ट किए हैं, वो लोग देख रहे होंगे कि नावल का तसलसल बरकरार है। बेशक मैंने इसे छोड़ा, दरमियान में गैप लिया, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि नावल बहुत ज़बरदस्त रहे। सो गाइज़, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देना है ताकि मेरा दिल करे इसे लिखने को। और जिन लोगों को मैंने कहा हुआ था कि मैं इस 1 माह के अरसे में देना चाहती हूँ एक पुराना नावल कभी शाम ढले, तो गाइज़ मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैंने उसमें कुछ चेंजिंग करनी है। चेंजिंग तो नहीं, सीन ऐड करना कह सकते हैं। मैंने कुछ सीन ऐड करने हैं, क्योंकि जब मैंने उसे लिखा था तो उसका एक सीन मिस हो गया था मेरे से, और बस आज सुबह सुबह मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैंने उसका सीन ऐड करना है। तो गाइज़ मैं वो भी दूंगी ज़रूर इंशाल्लाह। और उसके साथ इस नावल को भी मैंने कंटिन्यू रखना है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने एग्ज़ाम के दरमियान में भी इसे लिखूं। चाहे हफ्ते में एक ही एपिसोड दूं, लेकिन दूं ज़रूर। लेकिन आप लोगों के रिस्पांस पर ये बात डिपेंड करती है कि मैं इसे लिखूं या नहीं लिखूं, क्योंकि मैं इतना अपनी बिज़ी टाइम में से टाइम निकाल कर इसे लिखूंगी। आज भी सुबह से मैं बैठी हुई हूँ लिखने के लिए, और अभी तक मैंने अपनी किताबों को हाथ नहीं लगाया। नोट्स मेरी शक्ल देख रहे हैं, कब से राह देख रहे हैं कि हमें आके पड़ेगी। सो गाइज़, मैं आज एपी लिख रही थी, अभी असर का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा पहले जल्दी से आप लोगों को आपकी एपी देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो रहे होंगे कि हमें पिछले 6 दिन से एपी नहीं मिली। तो बस अभी मैं बैठी हूँ, ये एपी दूँगी और इसके बाद इंशाल्लाह पढ़ने बैठ जाऊँगी। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छा वाला रिस्पांस देना है, अपनी राय का इजहार करना है कमेंट करते हुए। उसके अलावा एपी को लाइक करना है, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। नेक्स्ट वाली जो एपी आएगी उसमें एक और हीरो की एंट्री हो जाएगी। एंट्रियाँ तो पहले हो चुकी हैं, लेकिन उनकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, और उससे 2-4 एपिसोड के बाद जो चौथे वाला हीरो है उसकी भी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, के सब चीज़ों को साथ लेके मैं चल रही हूँ, तो आप लोग भी बस थोड़ा सा एहसास कर लिया करो। कसम से बड़े ही कोई बेकदरे लोग हो। और हाँ, सच, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम सज़ाए इश्क की वजह से इसे नहीं पढ़ रहे। तो भाई ये क्या चक्कर हुआ? सज़ाए इश्क नावल अपनी जगह, ये वाला नावल अपनी जगह। जो लोग पढ़े हैं वो देख रहे होंगे कि इस नावल को भी मैंने बहुत ही अच्छा लिखा है, या नेक्स्ट मज़ीद अच्छा लिखने की कोशिश की है। अच्छा, सज़ाए इश्क नावल जो है वो एक अलग नावल है, ये एक अलग स्टोरी है। हर नावल की अपनी जगह होती है। जो लोग उस नावल के लिए इसे छोड़ के बैठे हुए, पढ़ नहीं रहे, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग नावल को पढ़ें। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं या जिन्होंने अभी से पढ़ना स्टार्ट किया, वो पढ़ रहे होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हैं बाकी सारे नावल से, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक राइटर के साथ रीडर भी हूँ, सो मैं जानती हूँ, और मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है। हाँ, रोमांस आप कह सकते हैं, नॉर्मली नावल्स में ऐसे ही होता है, लेकिन स्टोरी डिफरेंट है। और बाकी रह गई उन लोगों की बात जो कहते हैं कि हम इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं। तो गाइज़, 50+ एपिसोड हो चुकी हैं। अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि आपने एक दिन में सारी एपिसोड पढ़ लेनी है। पढ़ते हुए यकीनन आपको कुछ अरसा लगेगा, सो जब तक ये ख़त्म होगा तब तक इजीली आप इसे पढ़ लेंगे। हाँ, इंशाल्लाह आपको एक सरप्राइज़ देना है, वो सरप्राइज़ मैं आपको जल्द दूँगी। बाकी रह गई सज़ाए इश्क नावल की बात, तो जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कब स्टार्ट होगा, मैंने खैर बता तो दिया कि सज़ाए इश्क का नेक्स्ट वाला सीन जो है वो इससे नेक्स्ट नावल सज़ाए इश्क स्टार्ट होगा। लेकिन गाइस, जब तक इसका एख्तिताम नहीं हो जाता मैं इसे बिल्कुल नहीं शुरू करूँगी, क्योंकि फिर दोनों नावल का मज़ा ख़राब हो जाता है।
दोनों को लिखते हुए गैप आ जाता है दरमियान में, तो फिर दोनों नावल जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। सो मैं अभी से बिल्कुल नहीं स्टार्ट करूँगी, ये नावल ख़त्म हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह। और बाकी आप लोगों के बहुत बहुत ही अच्छे रिस्पांस पर मैं नेक्स्ट स्टेप ही दूँगी, वरना एक माह के लिए मैं अभी से आप लोगों को वाज़ेह करती जाऊँ, मैंने गायब हो जाना है सच्ची में, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से लिखा है नावल और आप लोग इतना कोई बुरा रिस्पांस देते हैं कि मेरा दिल ही नहीं करता फिर लिखने का। और खैर लिख तो मैं फिर भी लेती हूँ, देख लो कितनी अच्छी बंदी हूँ मैं। और आप लोग फ़िलहाल अपनी एपी को एंजॉय करें, और मैं भी चाहती हूँ अपनी बुक्स को देखने, खैर बुक्स तो नहीं है, नोट्स हैं, वो मेरी राह देख रही हैं, उनको चल के देखती हूँ। और आप अपनी एपी को एंजॉय करें। आज की एपी कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक कह सकते हैं आप, तो बस जो लोग रोमांस एलर्जिक हैं वो लोग अभी से इस एपी को छोड़ सकते हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, अपना कीमती वक्त निकाल कर अपनी छोटी सी राय का इजहार ज़रूर करें। उसके अलावा एपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वो तो आपने करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पर कह देती हूँ। उसके अलावा एपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। सो गाइस अभी मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है वो दूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।